नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट की चौथी पांचवी बैठक हो चुकी है, लेकिन मोदी की कितनी गारंटी को इन बैठकों में लाया गया और उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, यह अभी भी चर्चा का विषय है। इसकी वजह है कि अब तक विष्णुदेव साय कैबिनेट ने 18 लाख गरीबों को मकान 3100 रुपए में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने जैसी योजनाओं को ही या गारंटी को ही अमली जामा पहनाया है, आधा अधूरा। रमन सरकार के 2 साल के रुके धान के बोनस को देने की भी घोषणा की गई थी, लेकिन वह भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है या हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला है कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। प्रदेश की जनता ने भूपेश बघेल से भरोसा हटा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया था, लेकिन हालत ये है कि अभी भी महिलाओं को लेकर दिए गए गारंटी महतारी वंदन योजना का कहीं पता नहीं है। अभी तक किन लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा इसका भी कहीं पता नहीं है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की गारंटी दी गई थी, लेकिन उसका भी पता नहीं। तब 4 बैठकों से विष्णुदेव साय कैबिनेट कर क्या रही है। यदि यह कहा जाए कि पिछले 4 बैठकों से विष्णुदेव साय की सरकार भूपेश सरकार द्वारा लाए गए योजनाओं पर ही फैसला ले रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि इस बीच पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन अभी भी दस्तावेज सीबीआई को नहीं सौंपे गए हैं। बड़ा आरोप लगाया गया था इस मामले को लेकर और आरोप से घिरे भूपेश सरकार ने इसकी जांच भी शुरू कर दी थी, लेकिन भाजपा को इस पर भरोसा नहीं था और उन्होंने जो वादा किया था कि सीबीआई को जांच सौंपेंगे वह कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, लेकिन सीबीआई को अभी भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और कब दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, कब जांच होगी, फैसला कब आएगा कहना बेहद कठिन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस जनता ने भूपेश सरकार पर भरोसा हटाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया था, वही भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार भूपेश सरकार की योजनाओं पर भरोसा कर रही है। अभी तक बिजली बिल हाफ योजना पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बेरोजगारी भत्ता जारी रहेगी। भूपेश सरकार ने यह योजना चालू की थी। इससे पहले हम बता दें कि रमन सरकार ने भी वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। और भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता जब देना शुरू किया था तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे, लेकिन इसे लागू कर दिया गया है। कल कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 2 महत्वपूर्ण निर्णय ये स्थानीय मीडिया का दावा है। उसमें से एक निर्णय है शिक्षित बेरोजगारों को लेकर। भूपेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती में, स्थानीय लोगों की भर्ती में, छत्तीसगढ़िया लोगों की भर्ती में आयु सीमा में 5 साल की छूट दे रखी थी और यह छूट दिसंबर 2023 तक थी। इसे अब फिर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि भूपेश सरकार स्थानीय
लोगों के लिए काम कर रहे थे। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारों के साथ भूपेश सरकार काम कर रहे थे, लेकिन जनता को भरोसा नहीं हुआ। और अब जब साय कैबिनेट कल बैठी तो उसने 45 मिनट इस पर चर्चा की और पास कर दिया कि 2028 तक 5 वर्ष की आयु में छूट जारी रहेगी। यानी भूपेश की योजना पर भरोसा कायम है। गोबर योजना को लेकर भी उसे विस्तारित किया जा रहा है, यानी उसे बंद नहीं किया जा रहा है। यहां भी भूपेश पर भरोसा है। हाईटेक किया जा रहा है, इसमें कई बातें समाहित की जा रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला है कि गोधन योजना के तहत गोबर खरीदी क्या बंद हो जाएगी, या जो पेंट बन रहे थे पोताई के लिए वो बंद हो जाएंगे, कंडे बन रहे थे, दिया बनाए जा रहे थे। इन योजनाओं का अभी ठीक ठीक पता नहीं चला है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये योजनाएं बंद नहीं होंगी। और इन योजनाओं को लेकर भाजपा के भीतर भी यह बात खुलकर निकली है कि योजनाएं गलत नहीं होती हैं, उसके इम्प्लीमेंट में कुछ गलतियां हो सकती है, उसे सुधार कर लागू कर दिया जाएगा। ऐसी कई योजनाएं हैं भूपेश सरकार की जो जनहित में रही है, महत्वपूर्ण रही है। उन योजनाओं की समीक्षा हो रही है, ऐसा सूत्रों का दावा है। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में कल एक और प्रस्ताव पारित हुआ, यह मोदी की गारंटी नहीं थी। यह प्रस्ताव था राजनीतिक दुर्भावना के तहत या राजनीतिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को वापस लेने की। इसके लिए मंत्रिमंडल का एक समिति भी बना दिया गया है। मंत्रिमंडल उप समिति बना दिया गया है जो शीघ्र ही इन राजनीतिक समीक्षा करेगी और किन किन केसों को वापस लिया जाना है यह तय करेगी। और यह अमूमन सब सरकारें करती हैं। और कई बार तो गंभीर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामले भी वापस ले लिए जाते हैं। देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय लेगा। लेकिन 4 कैबिनेट की बैठक का लब्बो लुआब तो यही है कि मोदी की गारंटी के जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, जिस पर अभी भी लोगों को इंतजार है, महतारी वंदन योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, एक मुश्त धान की कीमत को देने की बात है, वह सब अभी फिलहाल मंत्रिमंडल या कैबिनेट ने पास नहीं किया है। देखना है आने वाले दिनों में। अब तो हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक लिए जाने का निर्देश ऊपर से है। हालांकि ऊपर के निर्देशों को लेकर हमले भी शुरू हो गए हैं और कांग्रेस ने तो कह दिया है कि यह केंद्र शासित राज्य होकर रह गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में राज्य भारतीय जनता पार्टी लगभग मृतप्राय हो चुकी है। सरकार बनने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो ऐसा लगता है कि वह केंद्र शासित सरकार है। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित राज्य हो चुका है। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्री को कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ के राजनीतिक रूप से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय केंद्रीय पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता अस्तित्वहीन हो चुके हैं। छोटे छोटे निर्णय भी, यहां तक कि आज एक अखबार में दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, उनके साथ बैठक होगी, उसके बाद एसपी का तबादला होगा। मुझे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्य में पुलिस अधिकारियों के तबादले का भी निर्णय पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्री ले रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा यह कहना बेहद कठिन है, क्योंकि आम लोगों में यह चर्चा है कि सरकार सुस्त है और भारतीय जनता पार्टी के वे दलाल जो 15 साल रमन सरकार में मस्त रहे हैं, वे एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और उन अधिकारियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं जो भूपेश सरकार के चहेते रहे। कुछ प्रमुख नेताओं के नाम सामने आए हैं जिन्हें दलाल शब्दों के साथ सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। इन अधिकारियों में दीपांशु काबरा,
महेश्वरी, कई नाम है जो भूपेश सरकार के करीबी रहे हैं और जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही है। कहा जा रहा है कि दलालों के माध्यम से इन अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है। बहरहाल जो कुछ भी मामला है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक चीज तो अब तय हो गई है कि मोदी की गारंटी कब पूरी होगी, इसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और मामला चूंकि इन दिनों राममय का है, राम मंदिर का है, इसलिए लोग अभी खामोश है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि आंदोलन शुरू हो जाए। धन्यवाद।